गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानवनेत्र। देखिए मानवनेत्र का ये चित्र बना है, थोड़ा गलत बना है लेकिन बना है। देखिए इसमें जो होता है ना ई आगे वाला भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। आगे वाला भाग जो होता है कॉर्निया होता है। मान लीजिए एक मोबाइल है, मोबाइल में लेमिनेशन लगा होता है ना, तो लेमिनेशन लगा होता है कि कोई भी चोट आघात लगे तो पहले उसको जो फोल्डर होता है उस पर प्रॉब्लम आता है। उसी तरह कॉर्निया है, एक प्रकार के हमारे आँखों में लेमिनेशन है। कोई भी झटका उठकर लगता है तो यही इसी पर लगता है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे आँखों में सबसे पहले कौन भाग पर पड़ता है, तो जो आगे होता है उसी में पड़ेगा, यानी कॉर्निया पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये कचाभ नेत्रोद यानी जलीय द्रव, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा लेंस। क्या है? लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? तो मान लीजिए लेंस है, कोई भी चीज़ ऐसे खड़ा कर दीजिएगा, इसको कोई चीज़ पकड़ कर ना रखेगा तो ये गिर जाएगा। तो नेत्र लेंस को पकड़ के रखने वाले भाग को क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया। नेत्र लेंस मतलब उत्तल लेंस को पकड़ कर रखने वाले भाग को क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया। इसका कार्य क्या है? एक तो कार्य है कि लेंस को पकड़ कर रखता है, दूसरा कार्य है कि नेत्र लेंस को बड़ा छोटा करता है। ये लेंस को बड़ा छोटा करेगा जिससे हम दूर की दृष्टि और निकट की दृष्टि देख पाते हैं। जब ये अपना कार्य करना बंद कर देता है तो एक मानव नेत्र में एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है जारा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? जारा दृष्टि दोष। तो जारा दृष्टि दोष कब होता है? जब सिलियरी मांसपेशिया कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हम दूर देखेंगे तो दूर देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है। जैसे आँख खोल कर दूर ऐसे देखेंगे तो लेंस पतला हो जाएगा, निकट देखेंगे तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। यह है कचाभ द्रव और ये है हमारा रेटिना, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। हमारे आँखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये उल्टा प्रतिबिंब हमारे ब्रेन को फिर सिग्नल देकर वो तस्वीर को सीधा करके दिखाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक प्रकाश आया जो रेटिना तक नहीं पहुंचकर यहीं पर पहुंच पाया। तो हमारा रेटिना से पहले जो प्रतिबिंब बन गया, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दोष हो जाता है? रेटिना पर बनेगा तो सही, रेटिना से पहले बन गया तो ये कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन गया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ई है, ये दोनों, मान लीजिए एक लेंस है, इस पर कोई फोकस डालिएगा तो ये बाहर दिखाई दे देगा, ठीक है। जब हम इसको मोटा कर देंगे तो क्या इस पर फोकस जा पाएगा? उस पर नहीं जा पाएगा। तो यही कारण है कि नेत्र लेंस जो होता है ना, इसका मोटा हो जाता है तो रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है इसका प्रकाश, ठीक है, जिससे फोकस दूरी घट जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिससे निकट दृष्टि दोष होता है। और इसका कारण क्या है? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष का ये भी कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? नेत्र लेंस और रेटिना
रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना, दूरी बढ़ जाना। दूसरा हो गया दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बन जाता है, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, क्या हो गया रेटिना के पीछे बन गया। ठीक है, पहले बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, उसके बाद बनेगा तो दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष। तो इसका जो कारण है, जो निकट का कारण है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा दूरदृष्टि दोष का। जैसे कारण हो, इस यहाँ पर कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, तो यहाँ पर कारण हो गया नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, और एक कारण क्या आ गया इसमें है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूरी घट जाना, दूरी घट जाता है, जिससे ये प्रतिबिंब बाहर बन जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष बता दिए, दूर दृष्टि दोष बता दिए, बंद हो गया क्या। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि वही होता है कि जब सिलियरी मांसपेशियां लेंस को बड़ा छोटा करना बंद कर देता है तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।